हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास देने के लिए दो आपको अपडेट हैं। सबसे पहले ये कि मेरे चैनल से आपको क्या क्या कभी भी क्या चीज़ है जो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। वो सबसे पहले ये है कि मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, इस तरह की कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी एजुकेशनल मटेरियल नहीं बेचना चाहते, कभी भी नहीं बेचेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी तरह के कोई टेलीग्राम टाइप किसी ऐसे ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते, कभी नहीं करेंगे जहां पर हम आपको कहें कि जी हम आपको कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई कॉल पुट के ऊपर अपनी तरफ से कोई कॉल्स दे रहे हैं। ऐसी कोई सर्विस हमारे पास नहीं है। हम आपको कभी भी नहीं देना चाहते, कभी भी नहीं देंगे। इसके बाद हमारे पास आपको देने के लिए और एडिशनल में क्या है, हाल फिलहाल में हमने चैनल के ऊपर में एक ज्वाइनिंग बटन एक्टिवेट किया है। उससे आपको क्या मिल सकता है, कुछ और एडिशनल वैल्यू एडेड फीचर्स आप अगर आप ठीक समझें तो आप अवेल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है, अगर आप और एक्सट्रीम इन डेप्थ जाकर के कुछ ऑनलाइन गूगल मीट्स या जूम मीट्स एक्सेट्रा इस तरह की कोई मीट्स के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो आपको वहां पर मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहें, जो हम एक लेवल के बाद स्टार्ट कर देंगे, अगर आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट हो कि आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पर लाइव प्राइस एक्शन को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हैं या वो समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम छोटा मोटा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऐसी कुछ सर्विस चाहें जिसके अंदर में आपके पास अपना कोई इक्विटीज का या किसी भी चीज का कोई पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो के ऊपर आप इन पर्सन डिस्कशन करना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, उसके ऊपर आप अपनी नॉलेज और एनहांस करना चाहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऐसी किसी फोरम में, ऐसी किसी मीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जहां पर और बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने बड़े वैलिड और बड़े रीजनेबल और बड़े प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वो चीज़ों को समझने सीखने की कोशिश करते हैं, अगर आप उस ग्रुप में भी ऐसे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये सब एडिशनल एड ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज आप चैनल के चैनल को ज्वाइन करके अवेल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं, मंथली 199 रुपीज एज पर यूट्यूब। उसको उन्होंने डिसाइड करके एक ये चीज एक ऑफर करी और हमने उसको एक्टिवेट कर दिया। फिलहाल के लिए ये दो चीजें हैं। आपको मेरे चैनल से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने ये भी बता दिया। बिना किसी तरीके चलते हैं अपने आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। थोड़े समय पहले हमने एक न्यू बिगनिंग्स के नाम से एक सीरीज को शुरू किया, जहां पर हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जिसका नाम था ट्रेडिंग की शुरुआत। शुरुआत में मैंने आपसे कुछ अपने थॉट शेयर करने की कोशिश की कि जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे सैलरीड हैं, चाहे 12वीं पास बच्चे हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे रिटायरीज हैं, चाहे अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड है, मतलब जो जो थॉट्स के साथ बाजार में लोग आते हैं उनके पीछे उनके थॉट्स क्या होते हैं। कोई लॉस मेकिंग है, कोई लॉस रिकवरी के लिए आ रहे हैं, कुछ इसके अंदर करियर बना रहे हैं, कुछ सट्टेबाजी के तरीके से आ रहे हैं। मेरे दिमाग में जो जो थॉट्स है वो थॉट्स सारे के सारे मैंने आपको शेयर कर दिए कि जी भैया इस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और ऐसी ऐसी लोगों की इंस्पिरेशन होती हैं। हो गया। अब चलते हैं आगे। अब मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है जिसका यूज करके आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मान करके चल रहा हूं आपको कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सच में मेरे को भी कुछ नहीं पता। मैं भी साथ साथ चीजें सीखता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता रहता हूँ। जो जो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, जो लाइव मार्केट में देखता हूँ काम कर रही है, उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ और आपसे शेयर कर देता हूँ। और आप एक चीज में बिल्कुल 100% अश्योर हो जाइए, मैं मयंक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन सिर्फ एक रिटेलर बिगनर फ्रेशर है। किसी तरह के कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कुछ फालतू चीज नहीं आती, कहीं कोई किसी लेवल पर प्रोफेशनल नहीं है। मेरे पास तो कहीं इस चीज की कोई फॉर्मल एजुकेशन, कोई डिग्री भी नहीं है अभी तक। क्या है, लाइव मार्केट के अंदर चीजों को देखता रहता हूँ, गलतियां करता रहता हूँ, सुधार करता रहता हूँ, लॉसेस देता रहता हूँ, फिर तरीके फाइंड करता रहता हूँ लॉसेस को कंट्रोल करने में, और इसी काम पे लगाऊं। और जो सीखता हूँ वो आगे बताने का मन करता है, इसलिए उसका वीडियो बना देता हूँ भाई। आ जाओ, अब चलते हैं आगे। दिन शुरुआत होता है, आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक थॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो थॉट क्या है, इंट्राडे पर बात करते हैं 1 मिनट के लिए। क्या आप इंट्राडे के ट्रेडर हो? आपका इंट्राडे काम करने का मन करता है, आपने लगाया, चार्ट लगा दिया, सुबह उठ करके 9:15 बज गए, आपको किसी ने कहा निफ्टी बैंक निफ्टी। और एक चीज आपको बता दूं, जो थॉट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये दुनिया की हर स्क्रिप्ट में काम करेंगे, हर इंडेक्स, हर कमोडिटी, हर क्रिप्टो, जहां पर आपका मन करे, फॉरेक्स फॉरेक्स हर जगह पर काम करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से लेना देना नहीं है। सामने चार्ट बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी पर बातचीत शुरू कर देते हैं, पर इसकी जगह निफ्टी भी होता है या टाटा मोटर या एसबीआई ऑन होता तो भी कॉन्सेप्ट यही है, ऐसी काम करेगा। जो कि चार्ट नहीं काम करते हैं, ट्रेड चार्ट पर
ट्रेड जो करते हैं वो आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग सिर्फ दो ही इमोशन से चलता है। उसका पहले नंबर का इमोशन होता है ग्रीड और दूसरे नंबर का इमोशन होता है फियर। इन दो इमोशंस पर अगर आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है पार पा जाएंगे। अब चलते हैं आप आगे भाई साहब लाइव चार्ट के ऊपर। चार्ट खुल गया, 9:15 बज गए, आपने 5 मिनट का 15 मिनट का जो आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगता है आपने वो टाइम फ्रेम लगाया। सबसे पहला काम, आज मान लीजिए कि आपने आज से ही, आज ही आपने वीडियो देखा और कल से आपने कुछ काम करना शुरू करना है, तो कल से आप क्या करोगे आप वो समझो कि कल से हो गई भाई साहब आपकी, इसको कहते हैं ना, ऑनलाइन या लाइव मार्केट के साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई कि जी आपको ला करके बिठा दिया भैया मैदान के बीच में। सिर्फ ये कि आपने ट्रेड नहीं लेना, आपने ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करना क्या है, ये तो चलता हुआ जब बाजार चल रहा है, चलते हुए बाजार में क्या ऑब्जर्व करना है आपका सवाल हो सकता है। तो क्या ऑब्जर्व करना है वो ये सुनो, आपने ये ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपने जाना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर, वैसे तो ये लगा हुआ है, आप एक इंडिकेटर, मैं आपको बोल देता हूँ, आप एक इंडिकेटर लगाना सीपीआर, सेंटर पिवट रेंज। सीपीआर के नाम से भाई साहब 50,000 इंडिकेटर आपको मिलेंगे। उन 50,000 में से ना एक ये वाला लगा लेना यार, सीपीआर विद पिवट लेवल, सीपीआर विद केजीएस। में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ और आगे चल रहा हूँ। मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं इसको किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करता, मेरा इसके साथ कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ना इसने मुझे कोई कमीशन देनी है ना कुछ। ये इंडिकेटर बाकियों से मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, मैं ये यूज कर लेता हूँ। भाई साहब आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर लो। जो और सबसे बड़ी मजे की चीज है, जो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो इंडिकेटर के बिना भी लग जाएगी, पर इंडिकेटर से सीख लो, आसानी हो जाती है, सरलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस सीधी बात है यार, इस ये सीपीआर पिवट लेवल, ये केजीएस को, इसको यार आपने सिलेक्ट कर लो और ठीक समझो तो इसको अपना फेवरेट भी सिलेक्ट कर दो। ये इस तरह से कुछ दिखेगा। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आपका ये लगेगा ना, तो लगने के बाद ये आपको दिखेगा कैसा। ये भाई साहब आपको ऐसी सी खिचड़ी पकी हुई दिखाई देगी और आपको आ जाएंगे इसको देख के चक्कर, ये भाई प्राइस कहाँ है और ये इंडिकेटर क्या है, ये इतना बड़ा बवाल क्या है। कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद इसकी सेटिंग में जाना और उसके बाद सेटिंग में जाकर के आपने क्या क्या उड़ाना है ना, अब वो देखो। इनपुट में ना कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस डे का हाई और लो चाहिए। हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई पिछले दिन का हाई और लो क्या है, भाई ये बता दे यार बस। या आप कुछ उड़ा दो अंदर से, कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसे भी कुछ नहीं चाहते हम। हमने अपनी लाइफ को करना है ईजी और सिंपल। कैसे होगी वो अब आप देखते जाओ। ये आपका आज से शुरू हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम। आपने एक इंडिकेटर सीखा, इस इंडिकेटर को लगाएंगे आप अपने स्क्रीन पे और कल सुबह से करना शुरू करेंगे मार्केट को लाइव ऑब्जर्व। बैठे रहो, देखते रहो, सीखते रहो और 90 दिन का टाइम अपने आप को दे दो। 90 दिन के बाद बात करेंगे क्या आया और क्या नहीं आया। लो भैया आ गए हम प्रीवियस डे के हाई और लो के ऊपर। हाई को भैया आप, सबसे बढ़िया तरीका, हाई को हरा कर दो, हलाओ हराओगे, और लो को भाई साहब लाल कर दो। और क्या करोगे, इसकी जगह पे लाइन ही कर दो, ये अपने को नहीं अच्छे लगते ऐसे डॉटेड, इसी सीधी सीधी लाइन कर दो और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दो। तो भाई साहब वाह जी वाह, मजा आ गया। ये आप जो देख रहे हो ना हरी लाइन और लाल लाइन, इसका मतलब है कि पिछली हरी लाइन जो पिछले दिन का हाई है और लाल लाइन जो है ना वो पिछले दिन का लो है। अभी तक समझ आ गया। 10 सेकंड का लो ब्रेक, फटाफट लिखो कमेंट्स में जवाब, अभी तक बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट जवाब लिखो। पिछले दिन का हाई और लो लगाना आया या नहीं आया, लिखो। जवाब आपका कैसे आना चाहिए, हाई लो डैश यस या नो। पिछले दिन का हाई या लो इंडिकेटर से लगाना आया कि नहीं आया, फटाफट जवाब लिखो। उसके बाद हम और आगे बातचीत अपनी शुरू करेंगे। लिखो जवाब फटाफट, 10 सेकंड का ब्रेक है, जल्दी करो। देखो यार, बार बार बोलता हूँ, पार्टिसिपेट करोगे तो बेनिफिट होगा, वीडियो देखोगे चले जाओगे, एक्टिविटी नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो जैसी स्थिति आज तक है वैसी स्थिति रहेगी और चांसेस हैं कि स्थिति बदतर भी हो जाएगी। तो भैया पार्टिसिपेट कर लो, थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, चांसेस हैं कि गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। चलो मेरे भाई, थैंक यू, आप लोगों ने जवाब दे दिया। बाकी रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं दिया वो भी जवाब देने के बारे में विचार करना। ऐसे मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा जवाब देने के बारे में जवाब दिया करो यार। अब आगे चलते हैं। अब इसके पीछे की कहानी, प्रीवियस डे हाई लो के पीछे की कहानी क्या है, क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हेल्प कर सकती है, क्या है क्या नहीं, क्या कहानी है, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर के जाता हूँ एक बहुत खूबसूरत किताब के पास। किताब पढ़ने को नहीं कहूंगा, मुझे पता बड़ी टेढ़ी खीर है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। किताब से मैंने क्या सीखा आपको वो बता देता हूँ। किताब का नाम है पिवट बॉस, फ्रैंक ओका, बहुत स्मार्ट ट्रेडर है, उसने लिखी है पिवट्स के ऊपर। बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। और जिस मेरे भाई ने पढ़ ली हो या कोई जानकारी रखता हो तो उससे जो सीखा हो वो कमेंट में डाल देना भाई, हमें भी सिखा देना। सीधी बात है, जो हम सीखते रहते हैं वो तो हम वीडियो में बना बना करके डालेंगे। अगर किसी ने पिवट बॉस पढ़ी हो, फ्रैंक ओका से कुछ सीखा हो, किताब से कुछ सीखा हो और ठीक समझो तो भाई कमेंट्स में लिख देना, हम भी 4 चीज सीख लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा।
ठीक है भाई, 300-400 पेज की किताब पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप उसकी 10-20 चीजें किसी ने सीख रखी हो भाई, उसको कमेंट में डाल दो, हम भी सीख लेंगे, वीडियो बना देंगे, सबका भला हो जाएगा, एक ही बारी में किस्सा खत्म। पर बहरहाल अभी जो सीखा है वो आपको बता देता हूँ। फ्रैंको का क्या बोलता है, मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। वो अपनी तरफ से जो बताने की कोशिश करता है ना, मार्केट में जो दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट्स को दो कैटेगरीज में डालता है। पहला वो डालता है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, स्मॉलर टाइम फ्रेम के पार्टिसिपेंट्स मतलब इंट्राडे के पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद वो डालता है हायर टाइम फ्रेम के पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो स्विंग ट्रेड करते हैं या जो अपनी पोजीशंस लेते हैं वो वाले पार्टिसिपेंट्स। आप इसको किसी भी तरीके से समझ लो। वो कहना चाहता है मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंट्राडे वाले और स्विंग वाले, ऐसे समझ लो। अब ठीक है, दूसरा वो ये कहता है कि मार्केट को जो मूव करते हैं ना, या मार्केट की जो दिशा डिसाइड करते हैं ना, वो इंट्राडे वाले कुछ नहीं करते। इंट्राडे वाले तो ऊपर नीचे करके अपना छोटा मोटा चूरण चटनी बनाने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट की दिशा को डिसाइड करते हैं ना, वो करते हैं हायर टाइम्स वाले, हायर टाइम फ्रेम मतलब स्विंग ट्रेडिंग वाले जो भाई हैं, मतलब जो पैसा लगा करके बैठे हैं, जो पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, वो मार्केट की दिशा को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात उसने बताने की कोशिश की। अब उसके बाद वो कहता है कि मार्केट का प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो के पीछे क्या कंसेप्ट है, वो आप 1 मिनट के लिए समझो। बड़ी खूबसूरत तरीके से भाई साहब उसने बताने की कोशिश की, और वो सही मायनों में, अगर आप जिस तरीके से उसने बताया या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं उसका 0.001% भी नहीं जानता, जो उसने सब कुछ बता दिया, पर एक कोशिश कर रहा हूं वो क्या कहना चाहता है। जब बाजार सुबह यहाँ पर खुलेगा ना, ये बाजार खुलेगा, तो ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे तो ऑब्वियस है, प्रीवियस डे का हाई लो तो पहली नजर आ जाएगा। जैसे कि आज बाजार, ये आज का बाजार है, ये आज का बाजार है ना, ये बाजार अब क्लोज हो चुका है। अब कल जब बाजार खुलेगा तो यहाँ पर आपको अब आज का हाई और लो तो आपको मालूम ही है ना। ये हाई है, आज का हाई है, और ये आज का लो है, ये तो मालूम ही है ना। तो कल जब सुबह 9 बजे 9:15 बजे बाजार खुलेगा तो आपको हाई और लो तो ऑलरेडी मालूम ही है ना। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। अब वो क्या हमें बताना चाह रहा है वो आप समझो। टाइम फ्रेम को 5 मिनट 15 मिनट जो अच्छा लगता है वो आप कर दो, चलो 15 मिनट कर दो। और ये देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। वो क्या कहना चाहता है कि जब बाजार, सबसे पहले तो प्रीवियस डे हाई की क्या कहानी है। अब ये प्रीवियस डे हाई है ना, ये प्रीवियस डे हाई एक वैलिड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप इतना समझ लो। अभी ग्रीन बराबर है हाई, बराबर है रेजिस्टेंस, लो बराबर है सपोर्ट। मैं मान रहा हूं कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं पता। मैं ये भी मान रहा हूं कि आप मेरा पुराना वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं ये भी मान रहा हूं कि आप मेरा पुराना वीडियो फाइंड करने की भी कोशिश नहीं करोगे। मैं ये भी मान रहा हूं कि आज तक मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितना बोला है वो सब कुछ बकवास है। ये मैं मान रहा हूं। मैं ये भी मान रहा हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखना भी नहीं चाहते, कुछ नहीं करोगे, कोई किताब नहीं पढ़ोगे, कोई वीडियो नहीं देखोगे, आप तो इतने मस्त होकर के बैठे हो। फिर भी ऐसा क्या है कि मैं आपको 5 मिनट में कुछ बता सकता हूं। मैंने सारी चीजें, सारे बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे दिए। आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, कोई किताब नहीं पढ़ोगे, मेरा वीडियो नहीं देखोगे, पूरी दुनिया जानेगा किसी का वीडियो नहीं देखोगे। ये वीडियो भी कैसे देख रहे हो वो आप और आपका भगवान जानता है। इससे क्या सीख सकते हो वो समझ लो। जो ऐसा प्रीवियस डे हाई होता है ना, हरी रंग की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, और जो नीचे लाल रंग की लाइन है वो सपोर्ट है। आप में से एक, क्या भाई साहब 90% सामने से उठ करके आएंगे, भाई साहब आपने ये तो कहा कि हरे रंग की लाइन रेजिस्टेंस है और लाल रंग की लाइन सपोर्ट है। पहले तो ये बताओ कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में बताओ। और तो और लेमैन लैंग्वेज में आओ। रेजिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत। छत से मतलब है कि आप कमरे के अंदर बैठे हो अपने, आप कोई बॉल कोई चीज उछाल दो, तो चांसेस है ना कि वो छत से लग करके वापस नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब है छत, सीलिंग एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक रुकावट का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब है सीलिंग, सीलिंग का मतलब है छत, छत का मतलब है रुकावट। मतलब आप नीचे से कोई चीज ऊपर उछालोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो छत से लग करके वापस नीचे आएगी और आपके पास आकर के गिरेगी। दूसरे तरीके से समझ लो, लाल रंग का होता है सपोर्ट। तो भाई साहब सपोर्ट बताओ, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब है जमीन, ग्राउंड फ्लोर। कैसे काम करेगा, बेड पे बैठे हो छलांग मार के देख लो, बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि जमीन पर आकर के गिर जाओगे, वहीं रुक जाओगे, खड्डा खोद करके नीचे तो जाओगे नहीं, हल्क तो हो नहीं हो। तो जब आप अपने हाथ से कोई चीज नीचे गिराते हो तो जमीन पर जाकर के जो रुक जाती है, तो मतलब वो नीचे उसको सपोर्ट दे देती है, नीचे खड्डे में नहीं गिरने देती। सीधा सीधा ये डेफिनेशन। हरे रंग की लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। लाल रंग की लाइन सपोर्ट है, और सपोर्ट का मतलब है बचाव। यहां तक बात समझ आई। नहीं आई तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम और इसके ऊपर और एक्सरसाइज करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, चीजों को आप देखना समझना शुरू करोगे, तो ये बात भी आपके भेजे में घुस जाएगी। पर मान लेता हूं 1% मेरे भाई हैं जिनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन आ गया मेरी स्टोरी से, मेरी बातचीत से। उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के कोई पुराने वीडियो खोदने शुरू करे, निकालने शुरू करे, कुछ मैटर पड़ा, उन्होंने कहा चलो यार एक बार पढ़ के देखते हैं, समझते हैं भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या भला होती है। आपने वीडियो देखो, जिसके मर्जी देखो, सारे के सारे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, सब ने आपको अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। कंटेंट पढ़ो, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबसे
इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल को डेवलप करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझो, वीडियो जिसका मर्जी देखो, जिसका अच्छा लगता है उसका देखो। ये बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। बात हुई यार ये भी समझ आ गया, ये हरे रंग का रेजिस्टेंस है, ये भी समझ आ गया, ये लाल रंग का सपोर्ट है, ये भी समझ आ गया कि सुबह उठते के साथ ही 9:15 बजे हमें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेना है। भाई इससे होगा क्या, ये तो बता। इससे ये होगा, अब बताता हूं आपको कहानी। जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो अब आपने मार्केट को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करनी है कि खेल क्या हो रहा है। अब आज तो खैर ऐसा हुआ नहीं, पर आपको एक पुराने एग्जाम्पल से किसी दिन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक एग्जाम्पल पुराना ले लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी दिन का कोई एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा, चलो कोई कोई एग्जाम्पल हो सकता है, मैं 1 मिनट के लिए कोई एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल तक हम पहुंचे उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपने अपनी नजर उन दिनों पर रखनी है जब आपका आज का प्राइस पिछले दिन के हाई या लो के आसपास खुले और ट्रेड करना शुरू करे। क्या समझ आया? जब, बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी तसल्ली से दोबारा सुनिए। बाजार खुला, बाजार खुलते ही 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपका टाइम फ्रेम था, आपने वो टाइम फ्रेम तक बाजार को देखा और आपने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। जैसे देख इधर बैंक निफ्टी का तो प्राइस आज अपने हाई लो के पास नहीं खुला, पिछले दिन के हाई लो के पास नहीं खुला। कोई एक ऐसी जगह फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर वो खुला हो, तो मैं बात आपको तसल्ली से बता पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं। और वो आ गया सामने मिड कैप में। बिल्कुल ठीक है जी, मिड कैप में आ गया सामने। निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में नहीं आया, मिड कैप में आया और बड़ा मजा आएगा मिड कैप में। अब इस बात को मिड कैप से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मिड कैप में पूरी की पूरी बात आपको पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत आराम से समझा दूंगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे वाले ट्रेडर और स्विंग वाले ट्रेडर। ये बात आपको अभी समझ आ जाएगी कि जो स्विंग वाले ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को अपनी दिशा में कैसे चलाने की कोशिश करते हैं, वो कैसी चीजों को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ये बात आपको समझनी है कि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे हमेशा हावी रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर, आप ये मान करके चल लो कि स्विंग ट्रेडर की हार्ड कठपुतली है, गेम स्विंग ट्रेडर ही चला रहा है। पोजीशन जिसने बना रखी है ना, गेम वही चला रहा है। अगर आपको आज ये मेरी वाली कहानी समझ आ गई ना, तो लिटरली ट्रेडिंग में नई डायमेंशन आपको मिलने वाली है। नए टेंजेंट पे आप डल जाओगे, मार्केट को देखने का समझने का नजरिया आप लोगों का बदलने वाला है। अब आ जाओ, ये प्राइस सुबह खुलता है, यहां पर आता है, पिछले दिन के हाई के पास खुलता है। हाई का मतलब हमने अभी क्या समझने की कोशिश करी, ग्रीन लाइन का मतलब हमने समझने की कोशिश की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने मतलब समझ आया रुकावट। पर ये रुकावट तो ही नहीं यार, प्राइस गया, प्राइस एकदम से 15 मिनट ट्रेड हुआ, ट्रेड होने के बाद इसने पिछले दिन के रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब आपको यहां पर साइकोलॉजी समझनी है, बड़ी तसल्ली से यहां पर साइकोलॉजी समझनी है। स्विंग ट्रेडर की मतलब पोजीशन होल्डर की, या मतलब है बड़े पैसे की। जब भी प्राइस अपनी पिछले डे के हाई या पिछले डे के लो के आसपास ट्रेड करे, तो उसको कहा जाएगा कि प्राइस अपनी एक्सट्रीम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स माने जाएंगे। फ्रैंको का बोलता है, ठीक है जी, एक्सट्रीम पॉइंट पर ट्रेड कर गया। जैसे ही प्राइस अपने एक्सट्रीम पर ट्रेड करेगा ना शुरुआत में, वैसे ही जो स्विंग ट्रेडर है ना वो एक्टिव हो जाएगा। अब वो कैसे एक्टिव हुआ? अगर स्विंग ट्रेडर अपना मन बना चुका है ना बाजार को नीचे लेकर के जाने का, बड़ी तसल्ली से बात को समझो, बड़ी तसल्ली से बात को समझो। अगर स्विंग ट्रेडर अपना मन बना चुका है कि उसने बाजार को नीचे लेकर के जाना है और गलती से बाजार उसको ऊपर दिख जाता है, जो आज हुआ, खेल समझो और आपको आनंद आ जाएगा। ये है सुबह 9:15 बजे ये कैंडल बनी। स्विंग ट्रेडर के दिमाग में क्या चला, 15 मिनट प्राइस एक्शन हो गया। अब स्विंग ट्रेडर अपना मन बना करके बैठा है। आपको नहीं पता ना कि स्विंग ट्रेडर के मन में क्या है, पर आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि स्विंग ट्रेडर के मन में क्या है। 9:15 बजे प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर गया, मतलब एक्सट्रीम पे ट्रेड कर गया। मतलब आपको अलर्ट मिल गया। अलर्ट का मतलब है कि यहां पर भाई साहब ये मान लो कि यहां पर जो पोजीशन होल्डर है या स्विंग ट्रेडर है या जो बड़ा पैसा है वो एक्टिव होने वाला है। यहां पर अब वो दो काम कर सकता है। पहला वो ये काम कर सकता है, अगर उसने बाजार को ऊपर लेकर के जाना है, अगर उसने ऊपर लेकर के जाना है इस जगह से, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इसकी जो रेंज बनेगी ना, रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। यहां से उसको वैल्यू बाय मिल जाएगा। और समझो, यहां से अगर उसने ऊपर लेकर के जाना है ना, बड़े पैसे ने या स्विंग ट्रेडर ने, वो समझ लेगा कि ठीक है यार, मार्केट में जितनी गिरावट आनी थी आ गई। अब मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखा दिया, अब ये नीचे नहीं गिरेगा, अब इसके ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। तो वो क्या करेगा,
वो यहाँ से खरीदारी शुरू कर देगा और ऊपर निकल जाएगा प्राइस, अगर वो अपना मन बना चुका है ऊपर ले जाने का। और गलती से अगर उसके मन में चल रहा है कि नहीं यार अभी इस बाजार को और तोड़ना है, अभी मुझे और शॉर्ट पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है या मुझे अभी शॉर्ट का और मजा लेना है, तो वो इसको कैसे देखेगा? वो देखेगा आया मजा, बाजार ने दिखाई। अगर वो अपना मन बना करके बैठा हुआ है कि मेरे को बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो भाई साहब उसकी तो लॉटरी लग गई, उसको तो बाजार ऊपर मिल गया। ऊपर के बाजार में वो महंगा बेचेगा और महंगा बेच करके नीचे शाम को या तो अपनी पोजीशन क्लोज करेगा या कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर उसने बाजार में मंदी बनानी है, अगर उसके दिमाग में, बड़े पैसे के दिमाग में, पोजीशन होल्डर के दिमाग में अगर मंदी चल रही है ना, ठंडे दिमाग से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसके दिमाग में मंदी चल रही है ना, तो मंदी की सिचुएशन में आज उसकी लॉटरी है। और अगर उसने तेजी बनानी है तो फिर उसकी लॉटरी एक्चुअली में उसकी लॉटरी नहीं है, पर ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। पर आमतौर पे हमने ये देखने की कोशिश की है कि अगर उसने मंदी बनानी होती है ना और बाजार अपने हाई के पास ट्रेड करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी रेंज नहीं टूटती और बाजार को ऊपर के रेटों से वो बेचना शुरू कर देता है और नीचे ले आता है। आज उसने यही किया, उसको बाजार में सुबह ही अच्छा रेट मिल गया, बाजार अपने एक्सट्रीम के पास ट्रेड कर गया, और जैसे ही बाजार अपने एक्सट्रीम अपर लेवल पर ट्रेड कर गया, उसके दिमाग में बत्ती जल गई और उसने वहीं से उसको बेचना शुरू कर दिया। एक चीज, सारा का सारा खेल आपको जो समझना है ना, दो चीजों पर समझना है। बाजार कहां पर खुल रहा है, पिछले दिन के हाई और लो के मुकाबले में एक्सट्रीम पर खुलने के बाद बाजार का जो बड़ा पैसा है, जो स्विंग ट्रेडर है, वो एक्शन रिएक्शन कैसा कर रहा है। इतना अगर आप बड़ी तसल्ली से समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। आप बड़े पैसे के साथ आपके थॉट मिलने शुरू हो जाएंगे। और दिखाता हूं, और आएगा मजा, ये देखो, अब लो और लो, जितना मर्जी देखो, जितने मर्जी चार्ट देखो, और आप चार्ट देख करके इस डिमेंशन पे अगर सोचना शुरू कर दोगे ना, तो समझ लो आपकी लॉटरी लगने वाली है। एक चीज और चलते हैं पीछे, अब एक दिन और पीछे चलते हैं, ये वाले दिन पर चलते हैं। अब हम आ गए 5 तारीख पर, ठीक है जी, 6 5 तारीख पर आए। अब 5 तारीख को क्या हुआ, सारी की सारी बात है कि स्विंग ट्रेडर के मन में क्या है, ये बात समझ करके चलना कि स्विंग ट्रेडर मंदी करना चाह रहा है या स्विंग ट्रेडर तेजी करना चाह रहा है। और ये मंदी आपको किसकी हेल्प से समझनी है, पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो की मदद से आप इस चीज को समझ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। विश्वास करो, आपको बहुत आनंद आएगा। देखो कैसे, अब ये पिछले दिन में प्राइस यहां पर खुलता है, प्राइस अपनी पिछले दिन के लो से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे खुल जाता है। ये 2 तारीख है, ये 2 तारीख का लो है, पर बाजार खुला भाई साहब तो वो लो से भी बहुत तेजी से नीचे खुल गया। ये तो लो कहां रह गया, ये तो बहुत दूर खुल गया लो से। अब इतनी तेजी से नीचे ये जो प्राइस खुला, समझो बात को, ये यहां पर जो प्राइस 15 मिनट ट्रेड करा, अब समझो कि अगर यहां पर पोजीशन होल्डर को लग रहा है कि यार ये माल सस्ता है, मुझे यहां से माल उठाना चाहिए, समझो बात को, अगर उसे लग रहा है ना कि ये एक वैल्यू बाय है, मुझे यहां से माल उठाना चाहिए, तो इसका जवाब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद 15 मिनट की रेंज टूटेगी और यहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर उसे लगेगा कि नहीं अभी मुझे माल नहीं उठाना, अभी मुझे मंदी खेलनी है, तो भाई साहब होगा कुछ नहीं, 15 मिनट के बाद इसकी रेंज टूटेगी और बाजार नीचे निकल जाएगा। ये देख लो आपके सामने, ये हुआ, ये नीचे निकल गया। और आओ पीछे, 2 तारीख पर आ जाओ, बाजार खुलता है, बाजार अपनी बिल्कुल प्रीवियस डे लो के आसपास खुलता है। आपको लो के आसपास में ना सिर्फ रिएक्शन समझना है कि लो के आसपास रिएक्शन क्या हो रहा है, और आपने उन दिन पर खास ख्याल रखना है कि बाजार पहले 15 मिनट पर खुलने के बाद कहां ट्रेड कर रहा है, एक्शन रिएक्शन कैसा आ रहा है, क्या वो अपनी पिछले दिन के लो या हाई के पास ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बीच में ट्रेड कर रहा है तो वो अभी हम 2 मिनट में इसी इसी चार्ट से हम सारे सिनेरियो समझ करके वीडियो कंक्लूड कर देंगे और आपके हाथ में एक सुपर सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो आप आराम आराम से ऑब्जर्व करो और खेलो, आपको बहुत आनंद आने वाला। अब ये देखो यार, ये 2 तारीख को बाजार अपने लो के पास खुल गया। अगर यहां पर स्विंग ट्रेडर को अगर ये वैल्यू बाय मिल रहा होगा ना, भाई बाजार नीचे खुल रहा है, नीचे खुलने का मतलब है तो वैल्यू बाय है, नीचे खुलने का मतलब है वैल्यू बाय का, तो माल खरीदना चाहिए। अगर उसको माल खरीदना है तो यहां पर वो क्या करेगा, 15 मिनट के बाद इस रेंज को तोड़ करके बाजार ऊपर जाना शुरू कर देगा, अगर उसके लिए ये वैल्यू बाय है तो। और अगर उसके लिए ये वैल्यू बाय नहीं है तो वो यहां से और तोड़ेगा और बाजार नीचे जाएगा। चला सारा दिन ये नाटक किया इसने, आ गया नीचे। और लो, और अब और खेल देखो, ये आ गई 1 अगस्त, ठीक है, 9:15 बज गए, ये लो, ये 9:15 बज गए, ये लो, बाजार को क्या हुआ, बाजार अपने हाई के पास खुल गया। अब हाई के पास खुलने पर दो चीजें होनी है, या तो हाई पर खुला और आगे भाग जाए, और हाई पर ही अगर खुला है तो यहां पर जो स्विंग ट्रेडर है उसको लगे कि भाई साहब मजा आ गया, महंगा रेट है,
अब महंगे रेट के ऊपर वो क्या करे, या तो महंगे रेट पर बेच दे और नीचे की तरफ बाजार को ले जाए और नीचे अपनी पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर ले। दूसरी चीज, या तो महंगे रेट पर खरीदे और महंगे रेट पर खरीदने के बाद बाजार को और ऊपर तेजी से खींच करके ले जाए और फिर आगे जाकर के महंगे रेटों पर बेच दे। दो काम करेगा ना। जब प्राइस अपने पिछले दिन के हाई और लो के पास ट्रेड कर जाता है ना, तो वहां से एक्शन और रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये बताने की कोशिश हो रही है। लो, 1 तारीख को क्या की कलाकारी भाई ने, ले आ, उसने सुबह उसको महंगा मिला और महंगे का उसने सबसे कैसे बदला लिया, उसने वहीं से बेचना शुरू करा और नीचे लेकर के आया। तो जो सिचुएशन 1 अगस्त को थी, तो क्या वो सिचुएशन आज नहीं थी? देखो आपके सामने, महंगा मिला ना, महंगा मिला, उसने वहीं से बेचा। तो 10 सेकंड का लो ब्रेक। और बताओ कि जो बात मैंने अभी तक बतानी आपको, जो बात मैंने आपको अभी तक बताई कि एक्सट्रीम के ऊपर एक्शन रिएक्शन होता है, वो बात कितनों को समझ आई और कितनों को समझ नहीं आई? फटाफट लिखो इसका जवाब। और आपको जवाब लिखने के लिए ऐसे लिखना है, सो फार यस या नो लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको अभी तक की बात समझ आ गई। या फटाफट से अपना 10 सेकंड में जवाब लिखो। मैं डिस्कशन को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मान लो, कोई फालतू दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, प्रीवियस डे हाई लो लगा लो और आराम से प्राइस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। थोड़े दिनों में प्राइस आपसे बातें करनी शुरू कर देगा और आप कहोगे वाह यार क्या चीज मिल गई। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप लोगों ने चांसेस हैं पहले नहीं सुना होगा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। कि जो स्विंग ट्रेडर होता है गेम को वो चलाता है, इंट्राडे ट्रेडर उसके हाथ की कठपुतली और कुछ नहीं। स्विंग ट्रेडर है जो गेम को चला रहा है, वो आपके सामने आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। और भी आपने साथ में, चलो पहले फटाफट से जवाब दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फ्रैंक ओका की पिवट बॉस कितने किसने पढ़ी और किसने नहीं पढ़ी, उस पर भी जवाब लिखना है आपने। फटाफट फटाफट लिखो जवाब। अभी तक कितनों को बात समझ आई, फिर उसके बाद मैं आपको और आगे लेकर के चल रहा हूँ और बता रहा हूँ। चार्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये क्या किया, यहां से तोड़ा उसने, आओ और एक्शन देखते हैं। ये है एक्शन एक, ये मुझे समझाओ। ये 9:15 बजे हैं, बाजार अपने हाई के पास खुल गया। अब हाई के पास खुल करके कोई गारंटी थोड़ी है कि हाई के पास खुलेगा और वहीं से उसको तोड़ना शुरू कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। हाई के पास खुल करके ऊपर भी तो जा सकता है, कहाँ लिखा ऊपर नहीं जा सकता? ये लो, कि हाई के पास खुला और हाई के पास खुल करके भाई साहब उस दिन उसको मन होगा कि बाजार को ऊपर लेकर जाना है, उसको उसने अपना मन बना लिया होगा कि मुझे बुलिश बनाना है। हाई के पास खोला और ऊपर ले गया। और चलो, बीच में खोलेगा तो कुछ नहीं है यार, वो तो रेंज का ही चक्कर होता है। तो बीच में जिस दिन प्राइस खोले उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा हमारे पास इंसाइट्स है नहीं, किसी के पास हो तो आप भी बताना। हम तो इसको एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं और आपके साथ में वो हमने शेयर किया। ये देखो, इस दिन क्या हुआ, एक्सट्रीम के भी ऊपर जाकर खोल दिया, हाई के भी इतना ऊपर खोल दिया। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब हाई के इतना ऊपर खोल दे तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आ जाता है बाजार। पर नहीं जी, नहीं मान रहा और ऊपर ले जा रहा है। ये लो, ये देखो, हाई के ऊपर खोल रहा है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खोल रहा है और वहां से नीचे नहीं लेके आ रहा, ऊपर ले गया। कितना मुश्किल था ये बात को समझना। सिर्फ ये समझना है आपको कि प्राइस खुल कहां पर रहा है और खुलने के बाद एक्शन रिएक्शन कैसा हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई, गेम चेंज है आपकी। और लो, ये लो के पास खोला, लो के पास खोल करके ऊपर ले गया। ये लो है, लो के पास खोल दिया, लो के पास खोल करके उसको लगा कि ये वैल्यू बाय है, ऊपर ले गया। और लो, और बताता हूं आपको, एक चीज और बता देता हूँ। ये लो, ये हाई के पास खोला, ये हाई के पास खोला ना, हाई के पास खोल करके उसको लगा नहीं यार ये तो मजा आ गया, हाई के पास खुल गया मतलब ऊपर खुल गया, आज बाजार को तोड़ता हूँ, नीचे ले आया आपके सामने। और लो लो के पास खोल दिया, लो के पास खोल करके उसको वैल्यू बाय मिल गई, ऊपर ले गया। क्या समझ आया? अब एक फिर से सवाल, आज तक कितने लोगों ने इसको इस तरीके से समझने की कोशिश की थी? इस पर भी आप लोगों ने जवाब अपना लिखना है, लिख दो। अवेयर, अवेयर के बाद यस या नो लगा दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस डे हाई लो को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर ट्रेड होता है। तो वो भी सवाल भी मैंने पूछ लिया कि इंट्राडे और पोजिशनल के बेसिस के ऊपर कितने लोग जानते थे नहीं जानते थे। उसका जवाब जैसे भी आपने देना हो आप मुझे बताना, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ काम की चीज बताई। ये देखो, एक यहां से समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको और एलैबोरेट नहीं करूंगा, जो मुझे बताना था बता दिया। इन दोनों पिक्चर से आपको बात समझ आ जाएगी। यहां पर प्राइस अपने लो के पास खुल रहा है, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आ रहा है। और यहां पर भी लो के पास खुल रहा है, नीचे जाना चाहिए पर ऊपर जा रहा है। ये दोनों एक्सट्रीम है। ये देखो, लो के पास खुला नीचे आ गया, लो के पास खुला ऊपर चला गया। ये आपको कोई इंडिकेटर, कोई भी किसी कॉन्सेप्ट से आप इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो तरीका था इंट्राडे ट्रेडर वर्सेस पोजिशनल ट्रेडर।
अगर पोजिशनल ट्रेडर को यहां पर लग रहा है ना कि वैल्यू बाय है, आज आया मजा, आज मुझे मिला नीचे के रेटों के ऊपर माल, तो यहीं से खरीदना शुरू कर देगा और ऊपर ले जाएगा। और अगर इस दिन उसको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं इसको और तोड़ूंगा, मेरे को नीचे के रेटों पर खरीदना है, तो वो यहीं से तोड़ना शुरू करेगा। एक्चुअली में होता है क्या है कि जब प्राइस लो के पास आता है ना, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है जैसा यहां पर है, और हाई के पास आता है तो रिएक्शन नीचे की तरफ होता है। पर असली गेम है ये, जो लोगों को आमतौर पे जल्दी भेजे में नहीं घुसती। सारे की सारी बात ये है, लोग क्या करते हैं, पिछले दिन के हाई के पिछले दिन के लो के पास खुलेगा ना, तो यहां पर सपोर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, पर ये ऐसे नहीं चलता। आप नहीं कुछ कर सकते। अगर बड़ा पैसा मन बना करके बैठा है ना कि जहां मर्जी खोल दे बेटा, आज तो मैं नीचे नीचे तोड़ूंगा, तो वो नीचे खोल करके और नीचे ले जाएगा। और अगर उसने अपना मन बना दिया ना कि भाई मैंने ऊपर जाना है, तो नीचे खोल करके वो ऊपर ले जाएगा। ये दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, इनको देखो, सीखो और अपना स्किल डेवलप करो, बहुत मजा आएगा। और मैं तो होपफुल हूँ यार कि मैंने आपको बड़ी मजेदार कोई चीज बताने की कोशिश की है। बाकी आप, एक चीज और आपको बताता हूँ, आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने उसके बारे में विचार नहीं किया होगा। एक चीज आपको और बताता हूं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, सॉलिड कॉन्सेप्ट है। एक मिनट बस मेरी बात आप और सुन लो, आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, और वो बात मैं आपको समझाऊंगा। अभी बताता हूं कहां से समझाऊंगा। वो बात मैं आपको समझाऊंगा इस जगह से। मैं आपको 18 जुलाई से कुछ बात समझाने की कोशिश करूंगा कि 18 जुलाई से हुआ क्या। यहां आ जाओ, ये देखो, अब भी आपको समझ आएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। 18 जुलाई को देखो, आई होप स्क्रीन मैंने इतनी वाइड कर दी है, 18 जुलाई आ गई। इतनी देर के अंदर में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपने और भी पीछे आना हो तो कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। ये 15 जुलाई है, उसके पहले 12 जुलाई है। मैं और भी पीछे से आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, एक मजा आए। चलिए आइए और चलते हैं पीछे। 8 जुलाई आइए, ये देखिए, यहां से दिखाता हूँ आपको 8 जुलाई, आपको आनंद आएगा। अब 8 जुलाई को क्या हुआ, ये देखिए, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए। ये 8 जुलाई है, ये पहली बन गई, ये देखिए ये कैसे तोड़ते हैं बाजार को, और इस खेल को समझिए। 8 जुलाई है, 8 जुलाई को प्राइस अपने हाई के पास ट्रेड कर गया। अब हाई के पास अगर ट्रेड कर रहा है, एक्सट्रीम पे ट्रेड कर रहा है, तो दो काम होने हैं। या तो बाजार को इसने ऊपर लेकर के जाना है कि इसको लग रहा है कि कोई बात नहीं यार, बाजार तेज भी खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी वैल्यू बाय है, यहां से माल को खरीदो, बड़ा पैसा माल को खरीदो। और दूसरा हो सकता है यार, बाजार अपने हाई के पास है यार, यहाँ से बाजार को तोड़ते हैं, नीचे लेकर के जाते हैं, ऊपर सेल कर देते हैं, नीचे कभी मौका मिलेगा तो बाय करेंगे, मतलब ऊपर शॉर्ट बनाने शुरू कर देंगे। अब समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, खेल समझो। यहाँ से भाई साहब इन्होंने शॉर्ट बना दिए, यहाँ से जब इन्होंने शॉर्ट बना दिए ना, हाई से शॉर्ट बना दिए ना, तो आपको यही समझ लेना है कि फिलहाल अब बाजार का मूड और माहौल ना शॉर्ट का मूड है। अब जब तक ये हमको क्लियर सिग्नल लॉन्ग का नहीं देगा ना, तब तक बाजार शॉर्ट रहेगा, क्योंकि यहां से इन्होंने शॉर्ट बना दिया है। ये पूरा शॉर्ट रहा, ये कंसोलिडेशन रहा, ये कंसोलिडेशन रहा, हाई का सिग्नल नहीं मिल पाया। ये देखो, फिर बाजार हाई के पास खुला, अपने हाई के पास खुला, फिर थोड़ा नीचे ले गए, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करते रहे। और ये यहां से हाई के पास खुला, हाई के पास खुल करके, बड़ी समझने वाली बात है यहां पर, आप इस जगह पर आप देखो, अभी आपको बात समझ आएगी। आपने अभी तक क्या देखा कि बाजार को इन्होंने यहां से तोड़ना शुरू करा, यहां से इनको लगा कि बाजार में हमें नीचे की तरफ पोजीशन बनानी है, ऊपर की तरफ खोल करके नीचे, फिर ऊपर की तरफ खोल करके नीचे, फिर ये कंसोलिडेशन, फिर ये कि ऐसी जगह आ गई 12 तारीख को जहां पर ऊपर की तरफ खोल करके ना नीचे नहीं ले गए, यहां पर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ खोल करके नीचे नहीं ले गए। ये देखो, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जिस दिन एक्सट्रीम पर होगा ना काम, हम वहां से समझेंगे। एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम नहीं, और फिर यहां पर इन्होंने हमको थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि बाजार में हल्की तेजी वाली पोजीशन फिर दिख सकती है। ये तेजी दिखाई, ये तेजी दिखाई, और फिर उसके बाद में ये देखो इन्होंने क्या कलाकारी करी, नीचे की तरफ दिखा करके नीचे कर दिया, बिल्कुल। ये नीचे की तरफ दिखाया, नीचे तोड़ा, फिर नीचे की तरफ दिखाकर, जब इन्होंने नीचे की तरफ दिखा करके नीचे तोड़ दिया ना बाजार को, तो यहां से हमारा बायस फिर कंफर्म हो गया कि बाजार में मंदी। ये फिर दोबारा मंदी, और फिर ये देखो नीचे की तरफ दिखा करके ऊपर, ऊपर की तरफ दिखा करके नीचे। शायद यहां से आप कुछ थॉट एक डेवलप कर पाएंगे कि बाजार में कैसे जो बड़ा पैसा है, वो बड़ा पैसा मार्केट का कैसा मूड और माहौल
डायरेक्शन अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। जब भी प्राइस आपको, लाइव एग्जांपल आपको एक चीज का दिखाता हूं, उससे बात इमीडिएटली आपको क्लियर होगी मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूं। यहां से आप देख लो, वापस 1 अगस्त से देख लो, और वो ये 1 अगस्त से अगर ये अपना मन बना करके बैठे हुए हैं ना कि इन्होंने तोड़ना है बाजार को, तो बाजार को हाई पर ले जाकर के तोड़ा, फिर उसके बाद फिर पहले हाई पर ले जाकर के तोड़ा, फिर लो पर ले जाकर के तोड़ा, फिर लो पर ले जाकर के तोड़ा, फिर हाई पर ले जाकर के तोड़ा। बाजार को तोड़ ही रहे हैं ना, ये देखो सिर्फ। और ये इंडिकेशन आपको मिल गई थी 1 तारीख को। ये कहना चाह रहा है कि चार्ट अपने आप अपना दर्द बयां करना शुरू कर देता है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। बड़ी तसल्ली से समझो, यहां पर 1 तारीख को एक इंडिकेशन मिलती है 9:15 बजे कि बाजार अपने हाई के पास ट्रेड कर गया, और हाई के पास ट्रेड करके इन्होंने हाई से तोड़ दिया, नीचे आ गया, फिर उसके बाद लो से तोड़ दिया। सोचने की बात है यार, एक ठंडे दिमाग से सोचो, हाई से तोड़ रहे हैं तो समझ आ रहा है, भाई सब लो से क्यों तोड़ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ये अपना मन बना चुके हैं कि भाई बाजार के अंदर में इस समय तेजी नहीं खेलनी, इस समय मंदी खेलनी है। इन लोगों के पास ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को ये कैप्चर कर रहे हैं। पहले हाई से तोड़ा, फिर लो से तोड़ा, फिर लो से तोड़ा, फिर आज हाई दिखा करके फिर हाई से तोड़ दिया। तो जब तक आपको ये क्लियर सिग्नल सामने से नहीं देंगे, समझो बात को, जब तक ये क्लियर सिग्नल नहीं देंगे, वो क्लियर सिग्नल पता है आपको कैसे मिलेगा? मैं आपको बताऊं, ये रिवर्सल का सिग्नल जहां तक मेरी थोड़ी सी समझ कहती है कैसे मिलेगा। बाजार को लो के पास लाएंगे, लो के पास ओपन करेंगे और वहां से रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे, या बीच में ट्रेड करके कंसोलिडेशन दिखा देंगे तो ऊपर ले जाएंगे, या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जैसे पता है आज इन्होंने कैसे ट्रैप करा, हाई दिखा दिया, लोगों ने बाय कर लिया और उसके बाद तोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि कल आपको फिर हाई दिखा दें, और हाई दिखाने के बाद हाई से ऊपर खींच के ले जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपका काम, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बाजार में आओ 9 बजे, 9:15 बजे आराम से अपना बैठ जाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद पिछले दिन का हाई और लो लगा दो, और सिर्फ 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 मेरे भाई प्राइस को समझना शुरू करो, खेल को समझना शुरू करो कि वो अगर प्राइस को हाई पर लाते हैं तो कैसा रिएक्शन दिखाते हैं, लो पर दिखाते हैं तो कैसा एक्शन दिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा इसके ऊपर जवाब जरूर दो। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तब तक मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है और मैं उसे कैसे इंप्रूव करूंगा। कोई कमियां लगती हैं जो मुझे पता है कि इस कंटेंट में 50,000 से ज़्यादा कमियां हैं, आप कमियों को पिन पॉइंट करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मैं कुछ खास कर नहीं पाऊंगा। मैं तो अपने घर में सोच करके बैठा हूँ कि भाई मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। मुझे खुद पता है कि कंटेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत पुअर है, कुछ नहीं आता हमें। सुधार पे निकले हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, और वही कोशिश है। जहाँ पर आपको लगे कि गलती है उसको प्लीज़ पिन पॉइंट करो, जहाँ पर आपको लगे कि हमें कुछ 4 चीज़ें और सीखनी पड़नी चाहिए, जो हमें खुद ही लगता है, हम पढ़ते ही रहते हैं। बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि प्रीवियसली हाई लो के कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझको कुछ और 4 चीज़ें पढ़नी चाहिए और अपने थॉट्स को डेवलप करना चाहिए, तो प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, वो सारा का सारा जो आपको लगता है एजुकेशनल मटेरियल है, कुछ आपने यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिले हैं जो प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाते हो, जो मुझे पता है हैं, समझाते होंगे, पर मैं फाइंड नहीं कर पा रहा। आप लोगों के पास हो तो वो कमेंट्स में डाल दो, मैं उन्हें देख लूंगा, कंटेंट को बेटर कर दूंगा, इस कंटेंट को रिवाइज कर दूंगा और एक और एडवांस लेवल कंटेंट बनाकर शेयर कर दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा काम चला लो, जैसा भी कंटेंट लगाओ कमेंट कर देना, ठीक समझो तो लाइक कर देना, और अगर आगे किसी को भाई साहब आप शेयर कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी, कि वो मेरा भाई भी कुछ 4 चीज सीख लेगा और चैनल को ज्वाइन करेगा, जिससे हमारी कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में इतना ही, और डेफिनेट कोशिश होगी दोबारा मुलाकात हो नए होप्स, मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ। कुछ ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश हो यार जो लाइव मार्केट में आपकी हेल्प करे, बात को समझने में आपकी हेल्प करे, ऐसी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता पाऊँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।